आज एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से मैंने एज ए इंटरवीनर पिटीशन सबमिट की है हाई कोर्ट में, और ये पिटीशन उस पिटीशन के साथ सबमिट की है जो कि पीटीआई और जमात इस्लामी ने पोस्टपोनमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के ख़िलाफ़ की है। और जहाँ तक मेरे इल्म में है कि दोनों जमातों ने विदाउट ऑथराइजेशन अपनी पिटीशन सबमिट की है। पार्टी ऑथराइजेशन दोनों के पास नहीं है। मेरी इस पिटीशन की असल वजह ये नहीं है कि एमकेएम पाकिस्तान खुदा ना खास्ता इलेक्शंस को अवॉइड कर रही है, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को अवॉइड कर रही है। एमकेएम पाकिस्तान सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, कराची के हवाले से। पिछला मेयर एमकेएम का था, पिछली काउंसिल एमकेएम की थी, मेजॉरिटी थी उसके पास। इस बार जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमारे जो खदशात हैं उसकी बिना पर हमने ये पिटीशन दायर की है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, मगर इलेक्शन सबसे बड़े शहर के होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की शहरग कराची, जिसके साथ 2 पोर्ट लगे हुए हैं, 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है शहर की, उस शहर के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो कराए जाएं। अब वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? एमकेएम पाकिस्तान ने पिटीशन दायर की हुई थी 2017 में सुप्रीम कोर्ट में कि बल्दियाती सिस्टम को मजबूत किया जाए। 4 साल जिस तरह से एमकेएम ने गुजारे हैं विदाउट अथॉरिटी, विदाउट फंड्स, कराची में डेवलपमेंट नहीं हो सकी। अगर उसी सिस्टम में रहते हुए फिर से लंगड़े लूले इलेक्शन करा दिए जाएंगे तो मेयर किस काबिल होगा? तो हमारी प्रे ये है, हमारी रिक्वेस्ट ये है हाई कोर्ट से कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है आर्टिकल 140A से रिलेटेड, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होने दिया जाए पहले। उसके बाद जो जेरीमेंडरिंग्स हुई हैं इलेक्शन प्रोसेस के लिए, जो हल्का बंदियाँ की गई हैं, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उन खामियों को दूर किया जाए। उसके साथ जो इलेक्टोरल प्रोसेस में जो वोटर लिस्ट होती हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उनको ठीक किया जाए। उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हम इलेक्शन कमीशन में भी गए डिलिमिटेशन के खिलाफ। एक 15 तारीख की हेयरिंग रखी गई है इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में, एक 14 तारीख की डेट है हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने। उसमें सिंध गवर्नमेंट काफ़ी दफ़ा खुद ये कह चुकी है कि इलेक्शन पोस्टपोन कराए जाएं। फेडरल गवर्नमेंट ये कह चुकी है इलेक्शन पोस्टपोन कराए जाएं। उनके रीजंस मुख्तलिफ हैं। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि वो असिस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन को, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मैं इसमें फर्दर ये कहूँगा कि जिस तरह से मुल्क के हालात हैं आज, जिस तरह से नफ़रतें फैली हुई हैं, जिस तरह से पीटीआई पूरे मुल्क में अफरा तफरी का आलम गर्म करके रखा हुआ है, उसने हंगामी हालात पैदा किए हुए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट चार्ज्ड हैं सारे। अगर विदाउट सिक्योरिटी कराची में इलेक्शन कराया जाएगा, जो कि बहुत सारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो आज भी पानी में डूबे हुए हैं, जिनकी छतें नहीं हैं, दीवारें नहीं हैं, वो किस तरह से वहाँ लोग जाके वोट डाल सकेंगे? और फिर सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो खुदा ना खास्ता, जैसे कि पीटीआई खुद कह रही है कि हर जगह खून खराबे का खदशा है, तो उसको सामने रखते हुए मैं नहीं चाहूँगा कि विदाउट सिक्योरिटी इलेक्शन कराए जाएं। जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट चाहती है, सिंध गवर्नमेंट कह रही है, लेटर लिखा है उसने 10 तारीख को कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, और 90 डेज़ की रिक्वेस्ट की है। उसके पास पावर्स हैं इन 2013 SLGA, सिंध गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं कि वो डेट एक्सटेंड कर सकती है। उसने 90 डेज़ के लिए डेट एक्सटेंड की प्रे की है। तो मैं चाहूँगा कि इलेक्शन अगर होते हैं तो
इन लेटर एंड स्पिरिट 140 आर्टिकल इम्प्लीमेंट हो, उसमें जो पावर्स होने चाहिए मेयर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल वो हो ताकि आने वाला मेयर कुछ कराची को डेवलप कर सके, ना के डेवलपमेंट फिर उसी तरह नज़र आए जिस तरह से कराची का आज हाल है। तो जब एक इतने बड़े शहर के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से हम समझते हैं वंस फॉर ऑल हों और हर आदमी उसमें पार्टिसिपेट करे। इतनी दफ़ा इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके हैं कि बहुत सारे लोग जो कैंडिडेट थे वो इंतकाल कर गए हैं, बहुत सारे लोगों ने जमातें छोड़ दी हैं, बहुत सारे लोग ने जो कैंपेन में पैसा खर्च किया था उनके पास अब पैसा नहीं है कैंपेन में खर्च करने का। तो ये सारी हर्डल्स हैं, सारी रुकावटें हैं, इनको हाई कोर्ट मद्देनज़र रखे। मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारी इस प्रे को सुनेगी और कराची की बेहतरी में कोई फ़ैसला करेगी। वसीम भाई, दो बातें, एक तो ये है कि जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं वो सारी वो हैं तरमीम के हवाले से, वो ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट ने करनी है तरमीम, आप किसी ना किसी तरह उनके इत्तेहादी हैं, अभी मुज़ाकरात भी आपकी मुलाकातें होती रही हैं, तो आप कोर्ट से बाहर क्यों नहीं ये तरमीम वाला मसला हल कर पाए पीपल्स पार्टी से अभी तक? देखिए, हमारे काफ़ी पेंडिंग केसेस हैं रिलेटेड टू सेम इशू, उसको भी हमारी प्रे है कि कोर्ट से के रिक्वेस्ट है कि उसको जल्द से जल्द सुना जाए। आउट ऑफ कोर्ट देखें, बदकिस्मती है ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बावजूद हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो आर्टिकल 140A की जो एक सेकेंड ठहर जाओ, आर्टिकल 140A की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम चाहते हैं लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो। तो हम किस तरह से आउट ऑफ कोर्ट ये सिंध गवर्नमेंट से बैठ के बात कर सकते हैं? वो पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करे। फिर भी हमारी मीटिंग्स जारी हैं पीपल्स पार्टी के साथ एज अ सियासी जमात कि हम बैठ के तय करें और काफ़ी हद तक कुछ नुकात तय हुए हैं। ये अभी भी फ़ेज़ 1 में कुछ तय हुए हैं और इंशाल्लाह फ़ेज़ 2 में भी पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको किसी हद तक इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। वसीम भाई एक सवाल है, ये कहा जा रहा है कि शहर के अंदर जो सिचुएशन है उसमें एनपीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन नहीं है, पीटीआई और जमात इस्लामी की पोजीशन लग रही है, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमपीएम चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो। इस पर कितनी सदाकत है? देखिए, ऐसा नहीं, लोग कह रहे हैं कि एमपीएम और पीपल्स पार्टी दोनों भाग गए हैं। ऐसा नहीं है। हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, 2/3 मेजॉरिटी रही है पिछली काउंसिल में हमारी। ऐसी बात नहीं है। ये खुशफहमी तो हो सकती है जमात इस्लामी की और पीटीआई की। हम चाह रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कि इलेक्शन वंस फॉर ऑल बेहतर तरीके से हों। वो पावर्स मेयर के पास आने चाहिए जो इलेक्ट होके आएगा, ताकि वो कुछ डिलीवर कर सके। जब एक अभी इनकम्प्लीट है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जिस तरह से पावर्स नीचे डेलीगेट होने चाहिए, डिवॉल्व होने चाहिए, जब वो हो जाएं, हल्का बंदियाँ बेहतर तरीके से हो जाएं। कुछ हल्का बंदियाँ 20,000 पॉपुलेशन पे यूसी बनी हुई है, कुछ हल्का बंदियाँ 80,000 90,000 पे बनी हुई है। ये तो जेरीमेंडरिंग है हमारी नज़र में। एक दफ़ा सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं, उसके बाद इलेक्शन कल करा लें आप। एमकेएम ने फरार नहीं सोची है इलेक्शन से। हम चाहते हैं इलेक्शन जल्द से जल्द हो, मगर ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, इलेक्शन कमीशन की है कि वो ये सारी रुकावटें जो हैं वो दूर करे और फिर इलेक्शन कराए। एक बहुत बड़े शहर के इलेक्शन होने जा रहे हैं। कराची शहर है, ये पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे सिंध को बजट देता है, पूरे पाकिस्तान का बजट बना के देता है। तो उस शहर के अगर इलेक्शन लंगड़े लूले कराए जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा इलेक्शन का? वसीम भाई, एडमिनिस्ट्रेटर के पास ऐसा क्या इख्तियार है जो उनके काम नज़र आ रहे हैं और आपके पास कौन से इख्तियार नहीं थे जो आप कुछ नहीं कर पाए? मैं इसी में ऐड कर दूँ वसीम भाई, वो जवाब आ जाएगा। अब्दुल सत्तार अफगानी से लेकर मुस्तफ़ा कमाल तक मुख्तलिफ सिस्टम के तहत काम करते हुए मुस्लिम नाज़मीन और मेयर ने शहर को डिलीवर किया। अगर एक मेयर समझता है कि वो नाकाम हुआ है इस वजह से कि कानून ठीक नहीं थे और फंडिंग ठीक नहीं थे, तो क्या इसको जवाब समझा जा सकता है? एक और दूसरा, जो डिलिमिटेशन को कह रहे हैं, तो आप जनरल इलेक्शन की डिलिमिटेशन में चले जाते हैं कि किसी भी तरीके से हों, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन आप इल्तवा करवाना चाहते हैं,
तो इसको क्या हम करते हैं? इल्तवा करवाना नहीं चाह रहे बल्दियाती इलेक्शन। हम चाह रहे हैं कि जितने हर्डल्स हैं, जितनी खराबियां हैं, उनको ठीक करके वंस फॉर ऑल इलेक्शन कराए जाएं। जैसे कि मैंने अभी कहा, सबसे बड़े शहर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो किस बात की जल्दी है, किस भगदड़ में है? इलेक्शन बेहतर तरीके से हो ताकि आने वाला मेयर कुछ डिलीवर तो कर सके, उसके पास पावर्स तो हों कुछ। जो पैसा इलेक्शन में खर्च होगा, करोड़ों रुपया खर्च होता है, मुल्क के हालात देखें इकोनॉमी के, तो वंस फॉर ऑल एक सही इलेक्शन कराए जाएं जिसमें हल्का बंदियाँ भी बेहतर हों, जिसमें इख्तियारात भी आने वाले मेयर को, चेयरमैन को सही तरह से मिल सकें और वो अपनी आवाम की खिदमत कर सकें। जी, पहला सवाल क्या था? मैं एडमिनिस्ट्रेटर के पास अब कौन से ऐसे इख्तियारात हैं जो वो डिलीवर कर रहे हैं और आपके पास कुछ नहीं? देखिए, मैं नहीं समझता कोई भी डिलीवर कर रहा है। इस शहर में कोई डिलीवर नहीं कर सकता इन अथॉरिटीज़ के साथ, इन फंडिंग्स के साथ, इन पावर्स के साथ। चाहे आप सुपरमैन बिठा दें लाके, कोई डिलीवर नहीं कर सकता। हालांकि आज जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास सिंध के सारे महकमे हैं, वाटर बोर्ड है, लोकल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, बिल्डिंग कंट्रोल है, मगर कराची का हाल देख लें आप। तो जब तक मेयर के पास वो पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं वो नहीं आएंगे, कराची में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सर, आप कह रहे थे कि कौन सी जल्दी है कि इलेक्शन करवाया जाए? 2018 के बाद से अब 4 तकरीबन साल हो गए, तो अभी भी जल्दी नहीं है कि? नहीं, जल्दी उस सेंस में नहीं बोल रहा मैं। ये जो अभी पीपल्स जमात इस्लामी और पीटीआई जो पिटीशन डाल के जल्दी इलेक्शन कराना चाह रही हैं, इन्हीं ने तो सहारा दिया था 2013 के एसएलजीओ को। सिंध असेंबली में सपोर्ट किसने किया था? इस एक्ट को सपोर्ट सबसे ज़्यादा पीटीआई ने किया था, जमात इस्लामी ने किया था। हम अगेंस्ट थे उस एक्ट के, आपको याद होगा, मेरे ख्याल में याद दिलाता चलूँ मैं। ये दोनों जमातें इसी एक्ट को मानती थी, आज इसके खिलाफ खड़ी हैं। तो इनका तो कोई दीन ईमान नहीं है इन दोनों जमातों का। इनको पता ही नहीं है लोकल बॉडीज़ के पावर्स होने क्या चाहिए। ये तो सिर्फ अपने एक आदमी को इक़्तिदार दिलाना चाहते हैं किसी भी तरह। तो जब तक सारी अथॉरिटी मेयर के नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स नहीं होंगी, जब तक कराची के मसले हल नहीं हो सकते। अच्छा वसीम साहब, ये बता दें, नो कॉन्फ्रेंस के दौरान एमकेएम और पीपल्स पार्टी का जो मुआहदा हुआ था, क्या उस पर अमल दरामद हो चुका है? मेयर कौन आ रहा है? क्योंकि गवर्नर तो क्या एडमिनिस्ट्रेटर आने वाला है एमकेएम का बहुत जल्द? देखिए, हमारी प्रायोरिटी जो है वो पर्टेन करती है डिलिमिटेशन से, और हमारा जो एक्ट बनना है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो हमारे निगोसिएशन चल रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ टू एम्पावर लोकल बॉडीज़, जब तक वो नहीं हो जाता, ये दो प्रायोरिटीज़ हैं हमारी। उसके बाद राब्ता कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आएंगे, हर चीज़ होगी, मगर हमारी प्रायोरिटीज़ डिलिमिटेशंस हैं और एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़। वसीम भाई, आखिरी सवाल है आपसे। आप ये समझते हैं कि आपकी अच्छी रिलेशनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है कि आप एक पेज पर आ गए हैं हर इशू पे, तो आप सिंध गवर्नमेंट को ज्वाइन करके क्यों वजारतें नहीं ले लेते और फिर लोगों के, कराची के लोगों के जो मसाइल हैं उसके नतीजे में जाते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये समझा है कि वाकई में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं। ये मेरा ही स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं कि हमने एम्पावर किया है, ये डिपार्टमेंट्स मेयर को दे दिए हैं। इसका मतलब पिछली हुकूमत में नहीं दिए हुए थे। तो इस तरह हमारी हैमरिंग जो रही है, जो 4 साल हमने आवाज़ बुलंद की है इस बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए, जो हम पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट गए और उसका फैसला आया, तो ये हमारी कामयाबी है, लोकल बॉडीज़ की कामयाबी है। और ये कामयाबी सिर्फ कराची के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं हर जगह के लिए कामयाबी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो जो हमारे ताल्लुकात हैं बेहतर हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि मसाइल जो हैं वो हल हों, पूरे सिंध के मसाइल हल हों, शहरी आबादी में जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो बेहतर हों और जमहूरियत मजबूत हो। लोकल बॉडीज़ मजबूत होंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होगी। यही मॉन्टेसरी है जमहूरियत की, लोकल बॉडी। ठीक है वसीम भाई, थैंक यू।